हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका। आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले क्लास 10th साइंस का 6 चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेस हिंदी में इसको कहते हैं जैव प्रक्रम। हिंदी में ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, जैव प्रक्रम कहते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि लाइफ प्रोसेस क्या होते हैं। लाइफ प्रोसेस ऑल बायोलॉजिकल प्रोसेस दैट ऑकर इन आवर बॉडी। वो सारी बायोलॉजिकल प्रोसेस, जितनी प्रोसेस है जो हमारी बॉडी के अंदर हो रही है एंड आर एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल, और वो सारी प्रोसेस क्या है, हमारे सर्वाइवल के लिए एसेंशियल है। उन प्रोसेस को हम कहते हैं क्या, लाइफ प्रोसेस। जैसे कि न्यूट्रिशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, ये सारा प्रोसेस हमारे सर्वाइवल के लिए एसेंशियल है। इसलिए इन प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस कहते हैं। अब लाइफ प्रोसेस के लिए ये जो न्यूट्रिशन है, डाइजेशन है, एब्जॉर्प्शन है, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, ये सारी चीज़ें के करके हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है, सम ऑफ ऑल द प्रोसेस, वो सारी प्रक्रिया का सम बाय विच एन ऑर्गेनिज्म टेक फूड एंड यूटिलाइज एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम इट। वो सारा प्रोसेस जिसके द्वारा वो फूड को ऑब्टेन करता है और उस फूड से मिलने वाली एनर्जी को यूटिलाइज करता है। किसके लिए, फॉर आउन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए उस एनर्जी का यूज़ करता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन जनरली दो तरह के होते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो तरह का होता है, एक ऑटोट्रॉपिक और एक हेटेरोट्रॉपिक। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉपिक। ऑटो में क्या होगा, एनिमल अपना फूड खुद बनाएगा। इन दिस टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म मेक देयर फूड ऑन सेल्फ। अपना फूड क्या होगा, खुद बनाएगा, उसको हम कहते हैं। इस मेथड को हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन को ऑटोट्रॉपिक कहते हैं, और उस ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक। इसके अंदर हम जो ऑर्गेनिज्म होता है ना, उस ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ। इस प्रोसेस को ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कह रहे हैं, और जो ऑर्गेनिज्म उसको ऑटोट्रॉफ कह रहे हैं। अच्छा, इसका एग्जांपल है ग्रीन प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं, तो इनको हम ऑटोट्रॉफ्स कह सकते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी ये भी अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, इसलिए हमको कहते हैं ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। वहीं हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होगा, इन दिस टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहेगा। इस तरह के ऑर्गेनिज्म को, इस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम कहते हैं हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। इसका एग्जांपल है एनिमल, कोई भी एनिमल, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, ह्यूमन, बर्ड्स हो गए, सभी क्या है, दूसरों पे डिपेंड रहते हैं अपने। तो अब हम देखते हैं जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, उसके अंदर ग्रीन प्लांट अपना फूड खुद प्रिपेयर कर लेते हैं। तो जिस प्रोसेस के द्वारा ग्रीन प्लांट अपना खुद प्रिपेयर करते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस क्या है, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट मेक देयर फूड। ग्रीन प्लांट अपना प्रोसेस खुद बनाते हैं, उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और ये बनाता कैसे है, बाय यूजिंग वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज़ करके बनाता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का यूज़ करके सनलाइट के प्रेजेंस में ये अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो देखते हैं किस प्रकार से। जैसे मान लेते हैं, हमने कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इन दोनों का यूज़ करके सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल की हेल्प से सनलाइट की, ये सनलाइट है, सनलाइट की प्रेजेंस में अपना फूड प्रिपेयर करता है। तो क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन और वाटर बनाता है। ये जो है, ये ग्लूकोज से यही फूड होता है, ये केमिकल फॉर्म होती है फूड की, ये बनाता है। अच्छा, इसको अगर हम बैलेंस करेंगे, कार्बन 6 हाइड्रोजन 12 24, ठीक है, बैलेंस ही है। तो हमने क्या देखा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज़ करके इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट की प्रेजेंस विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, तो ये अपना फूड बनाता है। यही फूड की फॉर्म होती है ग्लूकोज, ये अपना फूड बनाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस में रॉ मटेरियल कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं,
रॉ मटेरियल यूज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस या इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो जैसे कि हम देख रहे हैं रॉ मटेरियल CO2 वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, क्लोरोफिल एंड सनलाइट, ये वो रॉ मटेरियल हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के दौरान यूज़ होते हैं। तो CO2 एंड वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ये वो रॉ मटेरियल है जो कि यूज़ हो रहे हैं। अच्छा, अब यहीं पर क्या हो रहा है, कुछ परिघटनाएं हो रही, इवेंट हो रहा है। तो इवेंट ऑकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, वो कौन कौन से इवेंट है जो फोटोसिंथेसिस के दौरान हो रहा है। तो देखते हैं कि सनलाइट इज एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के द्वारा सनलाइट एब्जॉर्ब होता है। सनलाइट को कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, क्लोरोफिल। अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो सनलाइट एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी। दूसरा यहाँ पे CO2 गेट रिड्यूस टू फॉर्म ग्लूकोज, CO2 जो है ना वो रिड्यूस होकर क्या बना देता है, ग्लूकोज बना देता है। मतलब ये रिडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है। अच्छा, रिडक्शन कैसे हो रहा है, जैसे मान लेते हैं कि CO2 था, अब इससे ग्लूकोज बन जाता है C6H12O6। अब रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या लॉस ऑफ ऑक्सीजन, उसको हम रिडक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि तो थोड़ा सा मैं इसको सिंपल कर लेता हूँ, ये 6 है, ये 12 है, ये 6 है, थोड़ा सा मैं 6 से डिवाइड करूँ तो ये क्या हो जाएगा CH2O, है ना। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि ऑक्सीजन 2 था, 2 से 1 हो गया, मतलब ऑक्सीजन रिमूव हुआ। हाइड्रोजन 1 भी नहीं था, ऐड हो गया। तो हाइड्रोजन जब ऐड हुआ या ऑक्सीजन रिमूव हुआ तो इसको हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड गेट रिड्यूस टू फॉर्म ग्लूकोज बनाता है, और वहीं पे लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, केमिकल। जो ग्लूकोज है केमिकल एनर्जी रहता है, तो लाइट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। अब हम देखेंगे कि जो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो रहा था और ऑक्सीजन रिमूव हो रहा था, तो ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है। तो लीफ के सरफेस पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, स्मॉल पोर्स बीन शेप का एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा क्या होता है, स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ हैविंग टिनी पोर्स विच हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। लीफ के सरफेस पे बहुत ही टिनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं लीफ के सरफेस पे, जिसके द्वारा वो क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है, उसको हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। अब स्टोमेटा का जो शेप होता है वो कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पर दो तरह का स्टोमेटा, एक ओपन स्टोमेटा, एक क्लोज स्टोमेटा होता है। ओपन स्टोमेटा तब होता है जब एक्सचेंज ऑफ गैसेस करना तो ओपन ऑफ स्टोमेटा होता है, और जब क्लोज हो जाता है तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस बंद हो जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे ये जो बीन शेप्ड स्ट्रक्चर, ये बीन शेप है, ये इसको हम कहते हैं गार्ड सेल। ये जो है ये न्यूक्लियस है और ये क्लोरोप्लास्ट है। और क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। और ये जो बाहर की जो वॉल है इसको हम कहते हैं सबसिडियरी सेल्स कहते हैं। ये ओपन स्टोमेटा, ये क्लोज स्टोमेटा। दिन के समय स्टोमेटा क्या होता है, वो ओपन रहता है, रात के समय स्टोमेटा क्लोज हो जाता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस होगा तो ओपन स्टोमेटा हो जाएगा और नहीं होगा तो स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। अब फंक्शन ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा का फंक्शन क्या है, जैसा कि मैंने बताया कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। CO2 और ऑक्सीजन का क्या होता है, एक्सचेंज होता है, किसके द्वारा होता है, स्टोमेटा के द्वारा होता है। अच्छा, वहीं पे लॉस ऑफ वाटर इन द गैसेस फॉर्म इज नॉन एज ट्रांसपिरेशन। क्या होता है कि लीफ के सरफेस के ऊपर से गैसेस के फॉर्म में वाटर लॉस होता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। तो जो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस है वो भी किसके द्वारा होता है, स्टोमेटा के थ्रू होता है। अब ये जो ओपन स्टोमेटा और क्लोजिंग स्टोमेटा ये हो कैसे रहा है, तो इसका प्रोसेस क्या है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा होता कैसे। तो देखिए क्या होता है, दिन के समय जब ये गार्ड सेल है, गार्ड सेल के अंदर ये क्लोरोप्लास्ट है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है और उसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है। तो जब दिन के समय फोटोसिंथेसिस होगा तो इसके अंदर जब फोटोसिंथेसिस होगा तो ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, बढ़ जाएगा। जब ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा तो अंदर बाहर वाले सेल के अंदर पानी ज़्यादा होगा और अंदर वाले सेल के अंदर पानी कम होगा, क्योंकि वहाँ पे शुगर का अमाउंट ज़्यादा है तो वाटर क्या होगा, कम होगा। तो इसीलिए बाहर से वाटर क्या होगा, अंदर की ओर जाएगा। बाहर से वाटर अंदर की ओर जाएगा कब, दिन के समय। दिन के समय वाटर बाहर से अंदर जाएगा क्योंकि अंदर शुगर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ चुका। शुगर का कॉन्सेंट्रेशन क्यों बढ़ चुका, क्योंकि दिन के समय फोटोसिंथेसिस हो रहा है। फोटोसिंथेसिस होगा तो ग्लूकोज का यहाँ पे शुगर का अमाउंट बढ़ेगा तो वाटर कम होगा। इसीलिए अंदर कॉन्सेंट्रेशन को बैलेंस करने के लिए वाटर बाहर से अंदर की ओर जाएगा। अब वाटर अंदर की ओर जाएगा तो इससे क्या होगा कि गार्ड सेल ओपन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, जैसे कि हमने कभी देखा होगा, मान लो एक बलून है, ये अभी हमने फुलाया नहीं है, ये बैलून है, ये मान लेते इस तरफ से ठीक है और इधर से पतला है। तो अगर इसके अंदर हम फूंक मारेंगे तो ये बैलून कुछ इस तरह से हो जाएगा, हमको दिखेगा ऐसा कुछ हो जाएगा, है ना।
तो जैसे ही इसके अंदर कोई चीज़ भरी, गैस भरी, तो ये इस तरफ मुड़ा जिधर मोटा था। तो इसीलिए जो स्टोमेटा होता है वो इनर वॉल थिक होती है, आउटर वॉल थिन होती है। तो थिक होने का इंपॉर्टेंस यही है कि जब अंदर वाटर जाएगा, जब ये गार्ड सेल स्वेल करेगा तो वो किस तरह से इस तरह से बेंड हो जाएगा और स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। तो दिन के समय इसलिए स्टोमेटा क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। तो मैंने लिखा यहाँ पे ड्यूरिंग द डे टाइम synthesis of glucose takes place due to which water flow into the guard cell। दिन के समय इसके अंदर ग्लूकोज का सिंथेसिस होगा जिसकी वजह से वाटर अंदर जाएगा। वाटर फ्लो इनटू द गार्ड सेल कॉजिंग द स्टोमेटल पोर ओपन, जिसकी वजह से स्टोमेटल पोर क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। सिमिलरली अब रात के समय फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, ग्लूकोज नहीं बनेगा, तो अंदर ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा, पानी ज़्यादा हो जाएगा, तो रात के समय क्या होगा, वाटर बाहर आएगा। रात के समय क्या होगा, पानी बाहर आएगा। सिमिलरली ड्यूरिंग द नाइट टाइम, रात के समय देयर इज़ नो सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज ड्यू टू विच वाटर फ्लो आउटसाइड द गार्ड सेल, जिसकी वजह से वाटर क्या होगा, गार्ड सेल से बाहर आएगा। आउटसाइड द गार्ड सेल कॉजिंग द गार्ड सेल गेट सिक, जिसकी वजह से गार्ड सेल क्या हो जाएगा, सिक उड़ जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। ओपनिंग के दौरान तो स्वेल हो जाता है और जब बंद होने के समय क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। लीड्स टू द क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ये वो प्रोसेस था जिसके द्वारा ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा होता है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम पढ़ेंगे, ये तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमारा खत्म हो गया। अब हम पढ़ेंगे हेटेरोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक खत्म हो गया, अब हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम पढ़ेंगे। नोट कर लीजिए इसको।